बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम टॉर्शन स्प्रिंग को बिल्ड करने के बारे में सीखेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं यहाँ पे एक सिंपल पार्ट इन्वायरमेंट ओपन करूँगा, देन राइट प्लेन पे क्लिक करूँगा और स्केच पे जाऊँगा। स्केच पे क्लिक करूँगा और एक सर्कल जो है वो ड्रा करता हूँ और मेरे पास यूनिट्स जो है वो मिलीमीटर में है और मेरे सर्कल का डायामीटर जो है वो 60 मिलीमीटर है। देन मैं इस स्केच को एग्जिट कर दूंगा और फीचर्स पे जाऊंगा और यहाँ से मुझे कर्व्स पे जाना है और हेलिक्स एंड स्पाइरल पे क्लिक करना है। यहाँ से मुझे डिफाइन बाय में हाइट एंड रेवोल्यूशन रिक्वायर्ड है। कांस्टेंट पिच के साथ हाइट की वैल्यू 15 और रिवर्स डायरेक्शन चेक करूंगा, रेवोल्यूशन में 2.4 और स्टार्ट एंगल मुझे 270 डिग्री रिक्वायर्ड है। और मेक श्योर कि काउंटर क्लॉकवाइज का रेडियो बटन आपका सिलेक्ट होना चाहिए। अगर आप इसका प्रीव्यू देखें आइसोमेट्रिक व्यू में तो ये आपको कुछ इस तरह से शो होना चाहिए। ओके, तो देन मैं इस ग्रीन चेक मार्क पे क्लिक करूंगा और ये देखिए मेरे पास जो स्प्रिंग है यहाँ पे उसका हाफ साइड मैंने प्रिपेयर कर लिया। अब मैं अगेन राइट प्लेन सिलेक्ट करूंगा, रेफरेंस ज्योमेट्री पे जाऊंगा, प्लेन पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे मुझे प्लेन एट एन एंगल एट एन डिस्टेंस ऑफ 45 मिलीमीटर रिक्वायर्ड है और मैं इसे ओके पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देखें बिल्कुल विद रेफरेंस टू राइट प्लेन यहाँ पे मेरे पास प्लेन जो है वो क्रिएट हो जाएगा। अब मुझे इस प्लेन को अगेन स्केच पे क्लिक करके एडिट करूंगा और सर्कल पे जाके मैं एक सर्कल यहाँ पे ड्रा करता हूँ अगेन 60 मिलीमीटर का। इसको एग्जिट करेंगे और अगेन कर्व्स पे जाएंगे, हेलिक्स एंड स्पाइरल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे सेम ओरिएंटेशन जो आपने प्रीवियसली यहाँ पे ऐड की थी वो यहाँ पे शो हो रही है, बट दिस टाइम आपने रिवर्स डायरेक्शन को अनचेक कर देना है और मेक श्योर कि आपका स्प्रिंग का जो आइसोमेट्रिक व्यू है वो कुछ इस तरह से आपको स्क्रीन पे शो हो और रिमेनिंग जो ऑप्शन है वो एज इट इज ही हैं जो हमने प्रीवियसली इस स्प्रिंग की कर्व के लिए क्रिएट की थी। तो मैं इसको ओके कर दूंगा तो यहाँ पे देखिए मेरे पास बहुत साइड जो मेरी रोटेशन है मेरे स्प्रिंग की वो मैंने डिज़ाइन कर ली है। अब मैं इस प्लेन को यहाँ से हाई कर देता हूँ। ओके, अब मुझे यहाँ पे इसकी जो फर्दर कनेक्शन है लाइक बेस उसको डिफाइन करना है। तो इस पर्पस के लिए मुझे अब टॉप प्लेन जो है वो सिलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ से टॉप प्लेन सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे एक प्लेन क्रिएट कर लेता हूँ एट दिस पॉइंट। देन ओके पे क्लिक करेंगे और इस प्लेन को हम स्केच पे जाके स्केच पे क्लिक करते हैं और इसको नॉर्मल व्यू में ले जाते हैं। देन मुझे यहाँ पे स्केचिंग कंप्लीट करनी है तो मैं कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रा कर लेता हूँ सबसे पहले। ओके, तो यहाँ पे मैंने कंस्ट्रक्शन लाइन जो है वो ड्रा कर ली है और अब मुझे अदर जो पार्ट है उसको ड्रा करना है। तो इस पर्पज़ के लिए मैं लाइन की कमांड लूँगा और यहाँ पे एक लाइन ड्रा करता हूँ। यहाँ से मुझे कर्व रिक्वायर्ड है, अगेन और देन क्लिक दिस। तो ये मेरा स्केच जो है यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब मुझे इनकी स्मार्ट डायमेंशन जो है वो ऐड करनी है। तो यहाँ पे मेरे पास इसका रेडियस 5 मिलीमीटर है और इसका रेडियस भी मेरे पास 5 मिलीमीटर है और जो डिस्टेंस है मेरे पास इस लेंथ का वो 28 है और जो एंगल है मेरे पास इन दो लाइंस का वो 3 डिग्री है बोथ साइड। देन मुझे इस कर्व को इसके साथ टेंजेंट करना है और इधर से भी मुझे टेंजेंट का रिलेशनशिप रिक्वायर्ड है। ओके, आफ्टर दैट मुझे अब यहाँ पे पायरस का रिलेशनशिप जो है वो ऐड करना है मेरी कर्व के साथ। तो मैं इस एज पॉइंट पे और इस कर्व पे क्लिक करते हुए इस पायरस के रिलेशनशिप को यहाँ पे ऐड करके ओके कर दूंगा और सेम प्रोसीजर मैं रिपीट करूंगा अपनी सेकंड साइड के लिए भी। तो ये मेरे पास एज और ये मेरे पास कंपोजिट कर्व और ये पायरस का रिलेशनशिप यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ऑलराइट,
अब आप इसको आइसोमेट्रिक व्यू में देखें तो ये बिल्कुल आपको इस तरह से शो होगा लाइक दिस। अगर आप इसको एडिट करें और इसको नॉर्मल व्यू में देखेंगे तो ये देखें। ओके, नेक्स्ट अब मुझे यहाँ पे इसके साथ जो पार्ट है इस एज का इसको ड्रा करना है, तो मैं उसको ड्रा कर लेता हूँ। लेकिन इस लेंथ को लेट से कि हम एंगल को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं और मैं यहाँ पे एंगल 3 डिग्री के बजाय 2 डिग्री ऐड कर देता हूँ और यहाँ पे भी, सो डैट ज़रा स्प्रिंग की लेंथ जो है यहाँ पे मेरे पास बेहतर ओरिएंटेशन में शो हो। ओके, अब मुझे यहाँ पे एक प्लेन क्रिएट करना पड़ेगा विद रेफरेंस टू राइट प्लेन। मैं राइट प्लेन सेलेक्ट करूँगा, देन फीचर्स पे जाएंगे और यहाँ से आपने प्लेन सेलेक्ट करना है और आपने इस एज पे क्लिक करके ओके कर देना है, तो ये प्लेन इस पॉइंट पे ऐड हो जाएगा। अब इस प्लेन को आप स्केच पे क्लिक करें और इसको नॉर्मल व्यू में लेकर आए, देन आप यहाँ पे एक सेंटर लाइन ड्रा करें, इसको मैं कंस्ट्रक्शन लाइन कर देता हूँ और एक लाइन मुझे यहाँ पे ड्रा करनी है लाइक दिस। अब इस लाइन की लेंथ जो है वो मेरे पास 60 मिलीमीटर है और जो एंगल है मेरा इस लाइन का कंस्ट्रक्शन लाइन के साथ वो 36 डिग्री है। ओके, देन मुझे अगेन पेरेस का रिलेशनशिप ऐड करना है, तो इस एज को और इस कर्व को सिलेक्ट करते हुए पेरेस का रिलेशनशिप ऐड करके इस स्केच को एग्जिट कर दूंगा। सेम प्रोसीजर मुझे अपना राइट साइड पे क्रिएट करना है, तो अगेन राइट प्लेन सिलेक्ट करेंगे, प्लेन पे जाएंगे और दिस टाइम मुझे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे प्लेन रिक्वायर्ड है, ओके करेंगे। इस प्लेन को स्केच पे क्लिक किया, नॉर्मल व्यू में लेकर आए और सिंपल आप यहाँ पे अगेन लाइन की कमांड ड्रा कर दें लाइक दिस। ओके, देन आपने यहाँ पे अगेन पायरस का रिलेशनशिप ऐड करना है। ओके, तो यहाँ पे मेरा स्केच का जो पार्ट है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है और यहाँ पे मेरे पास बोथ साइड जो पाथ था वो मैंने क्रिएट कर लिया। पहले मैं इन प्लेन्स को हाइड कर लेता हूँ और ये देखें मेरे पास इसका आइसोमेट्रिक व्यू कुछ इस तरह से शो हो रहा है। दैट्स कूल। अब मुझे स्वीप पाथ डिफाइन करने के लिए मुझे इन कर्व्स को कंपोजिट कर्व्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सो डैट कि जब मैं स्वीपिंग के लिए यहाँ पे प्लेन ऐड करूँ तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे मेरी स्वेफ्ट जो है वो इजीली बिल्ड हो सके, अदरवाइज इशू जो है वो आ सकता है मॉडलिंग के दौरान। इस पर्पज़ के लिए मुझे कंपोजिट कर्व जो है वो क्रिएट करनी पड़ेगी। सो मैं क्या करूँगा जी, सिंपल कर्व्स पे जाएंगे और कंपोजिट कर्व पे क्लिक करते हुए आप इन सब कर्व और स्केच जो आपने डिज़ाइन किया था उसको वन बाय वन सेलेक्ट करके ओके कर दें और यहाँ पे अब मेरा जो स्केच है वो एक कंपोजिट कर्व में कन्वर्ट हो चुका है लाइक दिस। अब मुझे यहाँ पे प्लेन क्रिएट करना है फॉर स्वीप प्रोफाइल और इस पर्पज़ के लिए अब मुझे क्या करना पड़ेगा, प्लेन को क्रिएट करने के लिए मुझे जो पहले रेफरेंस प्लेन सेलेक्ट करना है, लाइक मैं इस प्लेन ज्योमेट्री में जाता हूँ और रेफरेंस प्लेन में सबसे पहले मुझे कंपोजिट कर्व सेलेक्ट करनी है और सेकंड रेफरेंस प्लेन में मुझे ये एज पॉइंट सेलेक्ट करना है और ओके पे क्लिक कर देंगे। ये मेरा प्लेन ऐड हो गया, इसको हम स्केच पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम एक सर्कल जो है नॉर्मल व्यू में कन्वर्ट करते हुए ड्रा कर लेते हैं लाइक दिस और इस सर्कल का जो डायामीटर मुझे रिक्वायर्ड है दैट इज 6 मिलीमीटर। अब आप थोड़ा सा मॉडल को रोटेट करें और मुझे अब अगेन यहाँ पे पायरस का रिलेशनशिप बिल्ड करना है इन दोनों सेंटर पॉइंट और इस कंपोजिट कर्व के साथ। तो ये मैं पॉइंट और ये पॉइंट सेलेक्ट करते हुए ये मैंने पायरस का रिलेशनशिप ऐड कर दिया और राइट, इस प्लेन को भी हम हाइड कर लेते हैं जी और अब मुझे फीचर्स पे जाके
स्वीप बॉस बेस प्रोफाइल पे क्लिक करना है। देन मैं अपनी प्रोफाइल और पाथ को सिलेक्ट करूंगा, ओके पे क्लिक करूंगा और ये देखिए मेरा टॉर्शन स्प्रिंग यूजिंग द कंपोजिट कर्व जो है वो क्रिएट हो चुका है। अब मैं सिंपल इस कंपोजिट कर्व को यहाँ से हाइड कर देता हूँ और ये देखिए मेरा पार्ट जो है वो रेडी हो गया। थैंक यू।